हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से। और 5:30 बजे उठकर मैंने सारे काम निपटा लिए थे और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है मैंने। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे और पूरा घर का काम, किचन का झाड़ू पोछा सब करने के बाद फिर अभी मैं बाहर मौसम देखकर ब्रश कर रही थी। बाहर का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था बाहर। तो फिर मैंने बाहर ब्रश किया। फिर उसके बाद ये खेतों से आ गए थे तो मैंने फिर इनके लिए चाय बनाई और मेरे लिए भी। और चाय बनाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो चाय हम लोग ठंड के टाइम पे 2 या 3 बार तो पी ही लेते हैं आराम से, क्योंकि जब ये खेतों पर जाते हैं सुबह 5:30 बजे लाइट आ जाती है तो 5:30 बजे के पहले ही हम लोग उठ जाते हैं, क्योंकि इनके लिए चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर पीने में तो और भी मतलब 10-15 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी उठकर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं सीधे लग जाती हूँ अपने काम में और ये भी चले जाते हैं। तो फिर मैं अपना काम करती हूँ और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने में और ये चले गए थे खेतों पर फिर से। तो मैंने रात को भिगो दिए थे चने, जो सफ़ेद वाले चने होते हैं वो। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, क्योंकि मैंने चने मंगवाए थे तो बहुत टाइम से रख के रखे थे, इसका कुछ भी नहीं बनाया था। तो फिर मेरा मन हुआ कि आज मैं बना ही लेती हूँ चने की सब्जी और भटूरे। तो रात को ही भिगो कर रख दिए थे और फिर सुबह अच्छे से उनको मतलब बॉईल करने के बाद प्रेशर कुकर में, और फिर उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। तो मैंने प्याज को अच्छे से पीस लिया था और साबुत मसाले डालकर प्याज भी उसमें डाल दिया था। और साबुत मसाले में मैंने तेज पत्ता और दालचीनी और इलायची और लौंग डाले हैं। यही मसाले मेरे पास में थे, बाकी जो हम लोग मसाला यूज़ करते हैं वही मैं इसमें बेसिक से मसाले यूज़ करूँगी। तो खड़े मसाले डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मसालों की, जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसी। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। तो ये हम रोज़ाना की सब्जी में नहीं डालते हैं, लेकिन आज ये छोले भटूरे मैं थोड़ा स्पेशली बना रही हूँ इनके लिए। तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला, फिर ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और इनको अच्छे से पका रही थी, क्योंकि प्याज थोड़े से पीसे हुए थे ना, तो इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छे से प्याज बहुत टाइम लगा अच्छे से पकाने में इनको। और जब ये ब्राउन कलर के हो गए उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसिक से मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला और ये सारी चीज़ें डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया मसालों को पकाने के लिए। और इससे ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, प्याज अगर हम पीस लेते हैं कोई सी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो। और मैं छोले की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अभी ना ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो हम लोग ऑयली चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो फिर ठंडी चीज़ें ही चाहिए होती है गर्मी में। तो अभी वैसे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, तो सुबह और शाम के टाइम पे ही अभी तो ठंड लगती है और फिर दोपहर के टाइम पे तो बहुत ही तेज़ गर्मी होती है। तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि फिर गर्मी के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो छोले ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो इसको हम पूड़ी के साथ में भी खा सकते हैं। वैसे भटूरे भी हमारे पूड़ी जैसे ही बने थे। मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया था और ये मैदा हम घर पे रखा हुआ था दिवाली के टाइम से। हमने जो पैकिंग थी वो खोली ही नहीं थी। मतलब 2 पैकेट थे, तो उसमें से 1 पैकेट का ही हम लोग बना पाए थे और 1 पैकेट रखा हुआ था। तो फिर मैंने अभी इसके भटूरे बना रही हूँ और ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, मैंने चेक किया और उसके बाद ही मैं बना रही हूँ। तो इसमें तो वैसे दही वगैरह भी चाहिए होता है, लेकिन दही तो था नहीं। तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली, थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा तेल डालकर, नमक डालकर इसका अच्छे से आटा लगा लिया और इसको एकदम सॉफ्ट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ हमारे छोले भी बनकर तैयार हो गए थे। और छोले ना हमेशा गाढ़े ही अच्छे लगते हैं, भटूरे के साथ में, हम पूड़ी वगैरह के साथ में खाते हैं तो। और देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे ये। और ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इनसे।
और उसके बाद फिर ये आ गए थे खेतों से, तो फिर मैं अभी बनाने लग गई थी। और इसका जो आटा था वो भी एकदम से तैयार हो गया था, मतलब एकदम सॉफ्ट सा हो गया था। और मैंने यूट्यूब पर इसकी रेसिपी देखी है, मैंने सोचा इसमें कुछ अलग चीज़ें डलती होगी, लेकिन नहीं, इसमें सारी चीज़ें जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ छोले भटूरे। मैंने एक बार खाए थे, उस टाइम पे मैं शायद इंदौर ही रहती थी। उस टाइम पे मैंने खाए थे भटूरे, हॉस्टल में हम लोग रहते थे। तो संडे के दिन, संडे स्पेशल होता था, तो उस दिन ना नई नई चीज़ें बनती थी, तो वहीं पर मैंने शायद खाए होंगे। और इससे पहले तो मैंने कहीं पर, शायद हम लोग प्रयागराज गए थे, तो उस टाइम पे भी मैंने खाए होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं मैदे के, मतलब जो पूड़ियाँ रहती हैं वो मैं ऐसे बेल कर देख रही थी, लेकिन वो वापस से ना इकट्ठी हो रही थी, मतलब मुझसे पता नहीं क्यों बन नहीं रही थी, मतलब जैसे बताते हैं उसमें एकदम से। तो बस मैं कोशिश करती जा रही थी एक बार से, तो फिर मैंने तोड़ कर दूसरी बनाई, और सेकंड बार में थोड़ी सी बन गई थी। और फिर मैंने गरम ऑयल, एकदम जो गरम ऑयल रहता है उसी में डाल दी थी, तो एकदम फूले फूले से बने थे। जितना मतलब यूट्यूब पर बताते उतने फूले फूले से तो नहीं थे, लेकिन हाँ, खाने लायक बन गए थे। और छोले की सब्ज़ी में तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, मतलब एकदम परफेक्ट बने थे छोले की सब्ज़ी, तो जो छोले बने थे वो। और फिर मैंने एक एक करके सारे भटूरों को अच्छे से तल लिया था। तो इनकी ना शेप थोड़ी सी मैं छोटी ले रही थी, क्योंकि ना मैंने इतना ऑयल नहीं लिया था, और थोड़े थोड़े करके ही मैं एक एक करके निकाल रही थी। और इन्होंने भरपेट खाया, और उसके बाद फिर मैंने लगा ली थी थाली अपनी, क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगाई और गर्मा गर्म भटूरे मैंने खाए।